को याद है चुनाव के पूर्व में मैं स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में गया था और उस कार्यक्रम के मुतालिक अपनी बात कहकर बैठा ही था कि पीछे से कुछ आवाज आने लगी। तो भाई क्या आवाज आ रही है? तो मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो बहुत पीछे से कुछ दीदियों ने ये कहा कि साहब शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो मैं तो बैठ गया था और उसके बाद लौट कर फिर मैं माइक पर गया और कहा कि जब हम अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। कर क्यों कर? तो ये मेरे दिल की आवाज निकली और मैं महसूस करता हूं एक कठिनाई है एक समय में जब इसके उत्पाद के एक्साइज के तौर पर कम राशि आती थी और अब धीरे धीरे उस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर और दुरुस्त करने के बाद अब उससे आमदनी बहुत होने लगी है, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार के काम में सहूलियत होती है, अपना राजस्व होता है, वो अपनी जगह पर है। और ये मन में दुविधा हमेशा चलता था और हमारे मन में एक बात आती थी कि पहले भी शराबबंदी लागू की गई थी लेकिन वो इफेक्टिव हुई नहीं। 77 में लागू हुआ था, 77 या 78 में, लेकिन वो बहुत प्रभावकारी नहीं हुआ। तो बाद में फिर से वो शुरू हो गया और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ये बात कही और मैं ये महसूस करता हूं कि महिलाओं के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है शराब के चलन पर। अंचल में हर जगह, लेकिन मुख्यतः और सबसे अधिक ग्रामीण अंचल में और खास करके गरीब परिवारों में जो अपने श्रम के बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, मजदूरी करके अपने घर का काम चलाते हैं, छोटी मोटी खेती है उनके पास, तो उन लोगों के जीवन में ये शराब जहर के रूप में है। तो वैसे लोगों को तो पीना ही नहीं चाहिए।